अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तानी कौम को मुबारक हो कि आप लोगों को हमारे वजीर आज़म साहब ने 4 से 5 रुपए पर यूनिट रिलीफ देने का ऐलान कर दिया है। और ये रिलीफ कितना बड़ा है ये मैं भी आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इस 4 और 5 रुपए से आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितनी आपको बचत दे दी गई है, कितने लोग इससे अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं, कितने लोग अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं, कितने लोग इससे अपना घर खरीद सकते हैं इस पैसे को बचाकर, कितने लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कितनी हमारी इकोनॉमी आगे जाने वाली है और कितनी हमारी आवाम खुश होने वाली है। आप यकीन करें कि जब ये बिल आएगा तो उस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में ना सही बल्कि पूरे कराची में तो मैं ये कहता हूं कि मिठाई बटेगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और हम आपको डिटेल में बताते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है और पाकिस्तानी आवाम खास तौर पर कराची वालों के साथ क्या जबरदस्त स्कीम होने वाली है। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया है कि भाई हम आपको 4 से 5 रुपए रिलीफ देंगे पर यूनिट, जो कि जितने भी प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं के इलेक्ट्रिक के। तो जनाब के इलेक्ट्रिक के सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो टोटल कंज्यूमर्स हैं उनकी तादाद है 3.4 मिलियन, यानी कि 34 लाख इस वक्त जो है के इलेक्ट्रिक के कंज्यूमर्स हैं जो कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक से बिजली लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक। अब इस 34 लाख यानी कि 3.4 मिलियन पर ही हम अगर बात कर लें तो ये बताएं कि ये जो हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम जो 4 या 5 रुपए या 3 रुपए का या 3 से 5 रुपए तक का जो भी आपको रिलीफ देंगे तो वो हम किन लोगों को देंगे। तो ये जनाब ये पूरे 3.4 मिलियन कंज्यूमर्स को नहीं मिलने वाला है। ये जो मिलेगा ये सिर्फ उन प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को मिलेगा, उन कस्टमर्स को मिलेगा जो 200 यूनिट के अंदर अंदर तक बिजली इस्तेमाल कर रहे होंगे। और 200 यूनिट से जैसे ही 201 यूनिट होगा तो आप जो है प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकलकर आ जाएंगे नॉन प्रोटेक्टेड या अनप्रोटेक्टेड में। और यहाँ पर आपको 6 महीने कैद बा मुशक्कत की सजा भी मिलेगी कि 6 महीने तक आपको वो चार्जेस लगाए जाएंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं और कितनी मर्तबा लगाए जाएंगे ये भी नहीं पता। आपको ये भी नहीं पता होगा कि पिछले साल आपने कितने पैसे भरे थे तो 2023 के भी चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे और हो सकता है कि आपको जनवरी, फरवरी और मार्च के चार्जेस भी भरने पड़े। तो ये अभी जो हमारे साथ हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इतनी जबरदस्त स्कीम मुतारिफ की है कि 4 से 5 रुपए आपको जो है वो रिलीफ दिया जाएगा पर यूनिट तमाम प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को। तो ये बताएं भाई प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हमारे कितने हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब नो डाउट बहुत जीनियस पर्सन है और अगर इस जैसा जीनियस पर्सन पूरे पाकिस्तान में कोई मौजूद है तो वो सामने आए। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जितने जीनियस हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी गेम की है आवाम के साथ कि आवाम को 4 से 5 रुपए रिलीफ देने का ऐलान कर दिया और दूसरे ही दिन ये ऐलान कर दिया जो हमारे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा कर दिया और पेट्रोल जो है 9.99 यानी कि 10 रुपए पर लीटर इंक्रीज कर दिया गया। अब होगा ये कि जो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं वो कितने होंगे भाई के इलेक्ट्रिक के। चलें अगर 34 लाख है तो 4 लाख हो जाएंगे, 4 लाख कंज्यूमर्स को आप रिलीफ दे देंगे। लेकिन जो आपके 30 लाख कंज्यूमर्स हैं दूसरे जो कि 3 मिलियन हैं तो उन 3 मिलियन को आप अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी होने की वजह से एक तो ये रिलीफ नहीं देंगे। और होगा क्या कि अब जो है ये वाले पैसे जो अभी रिलीफ दिया जा रहा है ये हमसे यानी कि जितने प्रोटेक्टेड हैं और जो अनप्रोटेक्टेड हैं वो सब मिलकर वापस भर रहे होंगे सूद के साथ, बल्कि डबल और ट्रिपल जो है ना 4 टाइम सूद के साथ हम वापस कर रहे होंगे के इलेक्ट्रिक को। क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने आगे बताना है हमें कि भाई जुलाई के महीने में 10 रुपए फ्यूल चार्जेस इंक्रीज होने की वजह से नेपरा ने जो है इतना इजाफा कर दिया है तो हम जो है आपको बिल में ये चीजें एडजस्ट कर रहे हैं और ये पैसे आप पे कीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी 3 महीने पहले ये बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं तो इसलिए अब आपको ये वाले पैसे भरने हैं। तो ये जो 5 रुपए का जो चूरन बेचा गया हमारे लिए, जो मंजन दिया गया पाकिस्तान की आवाम को कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, अगर ना भी देते कोई बात नहीं क्योंकि इससे किसी की मिलें नहीं लग जानी, कोई कारखाने नहीं लग जाने। आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, लोग जो है खुदकुशियां कर रहे हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात
तो दूर की बात है, जरूरियात नहीं पूरी कर पा रहे हैं लोग, जो है अपने घर का खर्चा नहीं पूरा कर पा रहे हैं, महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं भी जाओ, कहीं भी जिसकी जो मर्जी है वो अपने अपने रेट्स के ऊपर चीजें सेल कर रहा है, और कहीं कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर किसी ने अपनी अपनी जो है वो मनमानी की हुई है, और यही हाल हर डिपार्टमेंट का नहीं है, बल्कि ये हर ठेले वाले का है। अगर आप किसी एक ठेले वाले से कोई फ्रूट की कीमत पूछ लें तो कोई 200 रुपए किलो बताएगा, आगे जाएंगे वही 250 रुपए किलो बेच रहा होगा। तो हर किसी ने अपनी मनमानी की हुई है। यहाँ पर ये जो है ऊपर वालों को देख के नीचे वालों ने भी इसी तरह से काम शुरू कर दिया है। तो हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हमें जो है हमारे वजीर आजम साहब ने जो रिलीफ दिया है वो अगर ना भी देते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि ये तो जख्मों पे आपने मजीद नमक छिड़क दिया है, या जख्मों को कुरेद देंगे 3 महीने के बाद जो जख्म भर भी रहा होगा। तो हम जो है ये नहीं चाहते कि सूद के साथ वापस करें। तो अगर आप चाहें तो आप ये 4-5 रुपए रिलीफ देने वाला जो भी आपने आवाम के लिए पैकेज अनाउंस किया भाई वापस ले लीजिए। 200 यूनिट के हिसाब से अगर कोई 5 रुपए भी आप लगा लें तो ये मेरा ख्याल है कितने बनते हैं भाई। आप इसको छोड़ दें, 1000, 2000, 1200 का रिलीफ दे रहे हैं अभी, और यही जो है आप यकीन कीजिए कि सितंबर के बाद या अक्टूबर में जो है ये सारे पैसे सूद के साथ वसूल किए जाएंगे। और यहाँ पर जो 1000 रुपए का रिलीफ दिया जा रहा है, आप यकीन कीजिए कि 3 से 4000 रुपए एक्स्ट्रा सबके बिल में लग कर आएगा। नहीं लग कर आए तो आज की डेट आप लिख लीजिए, और जब आपका बिल आया आप बिल देखिएगा। ये सारा कुछ आजमाया हुआ है हमारा, हमने सब कुछ देखा हुआ है, सारी कैलकुलेशन की हुई है। और ये जो प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड की इन्होंने एक कैटेगरी बनाई हुई है, ये कैटेगरी पूरे पाकिस्तान की आवाम को नहीं समझ में आ रही है। हर शख्स जो है यही कह रहा है कि यार इस चीज से हमें निजात दिलाई जाए। तो वजीर आजम साहब, अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को वाकई रिलीफ देना है तो जरा ढंग का रिलीफ दीजिए जिससे लोगों की जरूरियात पूरी हो सके, महंगाई को कम कर दीजिए। सिर्फ बिजली के बिल में 4-5 रुपए रिलीफ देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कम कर, मतलब बिजली के बिल में अगर आप 5 रुपए कम कर देते हैं तो महीने में 1000 रुपए बचाकर लोग क्या कर लेंगे। इसमें तो 10 किलो आटे का थैला भी नहीं आएगा। तो यही सोचें, और इंसान जो है 1000 रुपए अगर आप रिलीफ दे रहे हैं, 1000 रुपए से कितना रिलीफ मिलेगा। के इलेक्ट्रिक का जो फायदा होना है आगे जाके वो अरबों में होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 34 लाख कंज्यूमर्स हैं। अगर 34 लाख कंज्यूमर्स पे हम अगर मल्टीप्लाई करें, अगर 500 या 1000 या 2000 रुपए को रख के, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि 2000-3000 रुपए हर एक कंज्यूमर से एक्स्ट्रा लिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा लें कि 34 लाख जो है वो 3000 रुपए एक्स्ट्रा भरेंगे तो कितना ज्यादा हो। और यहां पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ 4 लाख लोगों को 5 रुपए का रिलीफ देंगे तो आपका क्या जा रहा है, क्या रिलीफ दे रहे हैं आप। तो जनाब, अगर रिलीफ देना है पाकिस्तान की आवाम को तो ठीक से दीजिए, ऐसे ना दीजिए कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस सोचने पर मजबूर हो जाए कि हमें कितनी बार मजीद बेवकूफ बनाया जाए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं वो यही सोचेंगे कि यार हमसे 3 महीने बाद क्यों वसूल किया जाएगा। तो ये जो है आपसे एक तो यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट में लिया जाएगा, या आपसे जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइसेस की मद में लिया जाएगा कि फ्यूल के पैसे बढ़े थे भाई साहब, आपने बिजली महंगी इस्तेमाल की है। लेकिन कभी बिल में आप मुझे ऐसा कॉलम दिखा दीजिए कि जब पेट्रोल की कीमत 10 या 15 रुपए कम हुई हो और के इलेक्ट्रिक ने बिल में लिखा हो कि इस महीने 15 रुपए पेट्रोल के ऊपर पैसे कम हुए थे तो हमने आपका बिल इतना रिड्यूस कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। हमेशा पैसे बढ़ा के लिए जाते हैं, कभी आवाम के लिए कम नहीं किए जाते। तो अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कभी अगर पेट्रोल पे 15-20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए कम भी होते हैं तो जरा आप उसको भी एडजस्ट किया कीजिए, ना कि ये सोचे कि चलो भाई हम इसको अपने खसारे में डाल देते हैं कि हमारा खसारा इतना हुआ था तो यहाँ से पूरा करते हैं। फिर उसके अलावा आप लोग जो है सरचार्ज लेते हैं बिल के ऊपर के इलेक्ट्रिक वाले। ये सरचार्ज आवाम का नहीं होता, ये सरचार्ज तो इनका खुद होता है जो आगे ये पेमेंट देर से करते हैं उसके ऊपर जो इन्हें पेनाल्टी लगाई जाती है उस पेनाल्टी को भी आवाम से वसूल करते हैं। फिर उसके बाद जो है टैक्स लगा होता है, फिर फर्दर टैक्स लगा होता है, फिर उसके बाद जो है एक और टैक्स लगा होता है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स लगा होता है, इनकम टैक्स के बाद फिर सेल्स टैक्स लगा होता है। मतलब इनकम भी ये हमसे ही ले रहे हैं, सेल्स टैक्स भी हमसे ले रहे हैं, फर्दर टैक्स भी हमसे ले रहे हैं, टैक्स भी हमसे ले रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ और कॉलम बच जाए तो एक आध टैक्स और लगा के बिल में 2-4 हज़ार रुपए बढ़ाना तो कोई मसला ही नहीं है। तो अगर आवाम को रिलीफ देना है तो इतने सारे जो टैक्सेस लगते हैं और ये जो इसकी मद में इजाफा, उसकी मद में इजाफा, और ये जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, अगर ये रिलीफ दें तो फिर हम समझेंगे कि हाँ भाई रिलीफ दिया है। सिर्फ और सिर्फ अगर बिजली के जितने यूनिट कंज्यूम हुए हैं 200, 400, 500, 1000, 100, 10, 20, अगर उसका ही एक रेट लगा दिया जाए कि चले भाई पहले स्लैब का मसला था कि 7 रुपए पर यूनिट जो है वो आपको 100 यूनिट तक हम चार्ज करेंगे,
101 से लेकर हम जो 200 यूनिट है हम आपको 10 रुपए चार्ज करेंगे, फिर 201 से लेकर 300 जाए हम आपको 12 रुपए चार्ज करेंगे। चलो यहाँ तक भी आवाम ने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब आपने कह दिया कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर बन जाते हैं तो आपको 6 महीने कैद बा मुशक्कत की सजा तो भुगतनी पड़ेगी और आपके अच्छों से भी हम पैसे वसूल करेंगे। तो जनाब आवाम जो है अब किसी मसीहा के इंतजार में है कि अब कोई मसीहा आए और हमें जो है इन सब चीज़ों से निजात दिलाए और इतनी महंगी महंगी बिजली, इतनी महंगाई को ज़रा नीचे लेकर आए, आवाम को रिलीफ मिले, तो फिर ये सारी चीज़ें हों। अभी जो है लोग अगर प्लांटिंग भी करते हैं तो उस प्लांटिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पौधा बढ़ता है, उगता है, उसके बाद जो है वो सरकारी गाड़ियाँ आती है, पौधे काट के ले आती हैं, लकड़ियाँ बेच देती हैं महंगे दामों में, उसी का फर्नीचर बनता है, वो हम पैसे देकर खरीद रहे होते हैं। तो बहरहाल एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो आपको पसंद आई और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि आवाम को क्या चूना लगाया गया है, क्या मंजन बेचा जा रहा है, कौन सा रिलीफ दिया गया है, पसंद आई वीडियो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।